हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग आज CSIR नेट फिज़िकल साइंसेस के जो EM थ्योरी सेक्शन है, जो जून 2020 का पेपर है, उसे सॉल्व करेंगे। तो लेट मी ब्रिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज इन EM theory, this one, a spacecraft of mass m equals 1000 kg has a fully reflecting sail that is oriented perpendicular to the direction of the sun. The sun radiates 10 to the power 26 watt and has a mass m equals 10 to the power 30 kg. Ignoring the effect of the planets for the gravitational pull of the sun to balance the radiation pressure on the sail, the area of the sail will be। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं सही से कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो से यू हैव अ सन ओवर हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे सन है हमारा, एंड सन क्या रेडिएट कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपकी एक सेल है, एक आपके पास स्पेसक्राफ्ट है एंड उसका एक सेल है आपके पास यहाँ पर। अब हो क्या रहा है यहाँ से, सन यहाँ पर जो बोला जा रहा है 10 to the power 26 वॉट। तो 10 to the power 26 वॉट सन आपकी चारों डायरेक्शन में सेंड करता है। राइट, तो जो पावर हुई, पावर इज 10 to the power 26 वॉट्स। बट अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, व्हाट यू कैन एक्चुअली सी ओवर हियर इज कि आपका जो डिस्टेंस होगा इस स्पेसक्राफ्ट से, ये भी आपका कुछ होगा, से आर डिस्टेंस है। तो आपकी जो पावर है ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये डिवाइड हो जाएगी एक बहुत बड़े एरिया में। और सिंस अभी सपोज़ कि आपका जो सन से रेडिएशन निकल रहा है वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट में होगा या स्फेरिकल वेव के फॉर्म में जाएगा, सो वी कैन सपोज़ कि आपका इतना बड़ा एक स्फेयर है जो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, एंड उसका जो सरफेस एरिया होगा दैट विल बी 4πr²। ठीक है, तो जो आपकी पावर आएगी, पावर से आप इंटेंसिटी निकाल लोगे। सो आई आपका क्या आ जाएगा, आई विल बी योर 10 to the power 26 जो पावर है अपॉन 4πr²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अभी इंटेंसिटी आ गई, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको रेडिएशन प्रेशर निकालना है इसमें। तो रेडिएशन प्रेशर सिंस ये फुल्ली रिफ्लेक्टिंग है, तो रिफ्लेक्टिंग केस में क्या होता है 2I/c हो जाएगा। तो अब आपका ये आई आपको मिल रखा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली जो आपका रेडिएशन प्रेशर होगा वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, एंड दैट विल गिव यू 2 × 10 to the power 26 अपॉन 4πr² टू सी। ठीक है, आप 2 से 2 कैंसिल का 4 कैंसिल कर दो, और ये आपका आ जाएगा 10 to the power 26 2πr² सी। ठीक है, अब ये तो आ गया आपका रेडिएशन प्रेशर। अब इसके बाद अब अगर आप इससे फोर्स कैलकुलेट करोगे तो फोर्स क्या आ जाएगा, आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 10 to the power 26 डिवाइडेड बाई 2πr² सी, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ये आपका फोर्स हो जाएगा। एंड दिस फोर्स शुड कंपनसेट योर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द सन। ठीक है, तो जो आपका एफ जी हो जाएगा, एफ जी विल बी GMM अपॉन r²। ठीक है, तो लेट मी मेक इट करेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर g की वैल्यू हमें पता है 6.67 × 10⁻11, एंड वी नो कि आपका सन का मास कितना है, दैट इज 10 to the power 30, एंड वी नो आपका इसका मास क्या, तो 10 to the power 3 हो जाएगा, एंड अपॉन r²। बट आपको क्या नहीं दे रखा है, आपको डिस्टेंस नहीं दे रखी है, और वो इसलिए नहीं दे रखी है क्योंकि जब आप इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करोगे, ठीक है, जब आप ऐसे F = Fg रखोगे तो क्या होगा, आपके जो r² है दिस विल कैंसिल आउट दिस r²। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर कैलकुलेटेड आंसर आएगा, ओके, सो यहाँ पर आपको क्या आएगा, आप ऐसे करोगे 10 to the power 26 अपॉन 2πr² c इक्वल्स 6.67 इंटू 10 to the power -11 इंटू 10 to the power 33 ऑन r² से r² कैंसिल हो गए। अब आप इसको 2πc को इधर ले जाओगे, एंड एरिया आपका यहाँ पर रहेगा, एंड देन क्या होगा, आप एरिया निकाल सकते हो, 10 to the power 26 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा,
जो आपका एरिया आएगा, एरिया विल बी क्लोज टू 10⁶ मीटर स्क्वायर. सो दिस वाज द करेक्ट आंसर. Okay, so now let's move on for the next question. So next question was, the electric field due to a uniformly charged infinite line along the z-axis as observed in the rest frame S of the line charge is itna. In a frame M moving with a constant speed v with respect to S along the z direction, the electric field E dash is in the following. ठीक है, अब इनमें से आपको इसका सही आंसर बताना. तो let me explain the question. What the question is. So you have a line charge, all right. अब ये लाइन चार्ज आपका ये z डायरेक्शन हो गई, ठीक है. और अब आप यहाँ पर x और y इस डायरेक्शन को मान सकते हैं. सॉरी, तो यू कैन एक्चुअली टेक दिस. ओके, सो ऐसे नहीं ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज़ योर x डायरेक्शन एंड दिस इज़ योर y डायरेक्शन, ठीक है. अब ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ई आर दे रखी है, वो है लैम्डा अपॉन 2πε0 एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ऑल राइट. तो यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला आपको यूज़ करना था, दैट वाज ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट मी ब्रिंग दोज फार्मूलाज. सो दिस इज़ व्हाट द फार्मूला शीट इज़. आपको ये फार्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. अब आप यहाँ पर देखोगे कि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी देख रहे हैं, बट सिंस यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी एंड द मोशन वाज इन द जेड डायरेक्शन, तो अब क्या हो रहा था, यहाँ पर जो आपका ई अगर जेड डैश होती, अगर आपकी जेड डायरेक्शन में कोई फील्ड होती तो वो आपका क्या हो जाता, वो चेंज नहीं होती. बट अब आपका क्या हो रहा है, जेड में मोशन हो रहा है, दैट मीन्स आपका एक्स और वाई वेरी करते. बट सिंस यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट विल बी ज़ीरो. और फिर क्या होगा, आपका जो रेस्ट पार्ट बच जाएगा, तो आपका जो ई एक्स डैश हो जाएगा, दैट विल बी गामा ई एक्स. एंड जो आपका वाई हो जाएगा, वाई विल ऑल्सो बी. तो दिस वॉज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आप ऐसे कर सकते थे. ओके, सो अब हम लोग ये वाली प्रॉब्लम करते हैं. एंड ठीक है, सो दिस प्रॉब्लम वाज सिमिलर टू अ प्रॉब्लम इन ग्रिफिथ्स. तो अगर आप ग्रिफिथ्स उठा के देखोगे तो ग्रिफिथ्स की 4th चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर्स, फील्ड्स इन मैटर से डायरेक्टली रिलेटेड था. तो द प्रॉब्लम वाज 28th इन 4th एडिशन आई थिंक. तो उसमें क्या दे रखा था, उसमें था आपके पास एक कुछ इस तरीके का कैपेसिटर है, ठीक है. एंड इसमें कुछ ऑयल भरा हुआ है. एंड जब आप बैटरी स्टार्ट करोगे तो ये ऑयल कितने ऊपर चला जाएगा, ठीक है. सो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम थी उसमें, ठीक है. तो उन्होंने कैसे सॉल्व किया, लेट मी एक्सप्लेन ओवर हेयर. तो यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप मान लेते हो कि Q कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. Q कांस्टेंट रहेगा. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज यू एक्चुअली calculate the force applied by the or the work done by the battery. तो वर्क डन क्या निकल के आता है, या फोर्स अप्लाइड क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है हाफ. ओके, सो इट वाज नॉट इट वाज हाफ v स्क्वायर dc ओवर डी. एच ले लो या एक्स ले लो, जितना भी आपका हाइट चढ़ रही है ऊपर, ठीक है. तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले c निकालते हैं. तो पहला काम क्या होता है, c निकालते हैं. तो c निकालने से के लिए आपको क्या चाहिए होगा, यू रिक्वायर Q एंड V, ठीक है. और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप, यहाँ पर V आपका डिफरेंट आएगा फॉर डिफरेंट पार्ट्स. तो यहाँ पर जो यहाँ पर आपकी एयर है, ठीक है, तो यहाँ पर V आपका डिफरेंट आएगा. एंड यहाँ पर जहाँ आपका ये डाइलेक्ट्रिक लिक्विड आ गया, ठीक है, यहाँ पर आपका V अलग आएगा. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग अभी कैलकुलेशंस करेंगे. तो फॉर दिस V फॉर एयर पार्ट ले लेते हैं, V फॉर एयर पार्ट. V फॉर एयर पार्ट कैसे आ जाएगा, पहले तो आप ये निकालोगे, E विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. तो इससे V क्या निकल के आ जाएगा, V निकल के आएगा आपका
सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, v निकालोगे फॉर लिक्विड पार्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, d निकालते हैं सबसे पहले। तो d डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, d इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी नथिंग बट सिग्मा डैश। ठीक है, और सिग्मा डैश आपने निकाल लिया, तो इसके बाद आपकी e क्या हो जाएगा, e विल बी नथिंग बट सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका v क्या निकल के आ जाएगा, v निकल के आ जाएगा आपका सिग्मा डैश डी अपॉन एप्सिलॉन। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक बात देख लेना आप, ये v और ये v आपका बराबर रहेंगे, तो इसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के, सॉरी एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से अब आपको एक रिलेशन देखने को मिलेगा, सिग्मा डैश इक्वल्स एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। तो यहाँ से ये वाला जो रिलेशन है, ये जो रेशियो है, दैट इज़ नथिंग बट के। तो सिग्मा डैश आपका हो जाएगा के सिग्मा के बराबर। अब हम ये वाली वैल्यू लेकर आपका क्या निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट द चार्ज। ऑलराइट, सो चार्ज क्या हो जाएगा आपका, Q इक्वल्स, ओके, तो अब आप यहाँ पर जाओ, Q निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका चार्ज हो जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाई ए, ओ सॉरी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ए। राइट, दिस विल बी योर चार्ज। अब ये चार्ज आपका क्या होगा, डिफरेंट रहेगा डिफरेंट पार्ट्स में, दैट इज़ एयर पार्ट के लिए अलग आएगा और इस पार्ट के लिए अलग आएगा, लिक्विड पार्ट के लिए अलग आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, Q इक्वल्स सिग्मा। अब देखना यहाँ पर एरिया कैसे निकल के आएगा, इसकी ब्रेथ लेंगे हम लोग, B लेंगे, एंड अब आपकी हाइट आ जाएगी, तो हाइट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आएगी। एयर पार्ट के लिए आ जाएगी L माइनस एच, और इस पार्ट के लिए जहाँ पर लिक्विड है दैट विल जस्ट BH। ठीक है, तो ये लेके चलते हैं हम लोग, और पहले निकालते हैं एयर पार्ट के लिए। तो एयर पार्ट के लिए आपका आ जाएगा सिग्मा L माइनस एच बी प्लस सिग्मा डैश एच बी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी, हम लोग कर सकते हैं एक काम, हम लोग सिग्मा डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं। ऑलराइट, सो आई माइट बी हैविंग सम प्रॉब्लम्स। ओके, सो हम सिग्मा डैश की वैल्यू पुट करते हैं एंड इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो ये आ जाएगा सिग्मा बी एल माइनस सिग्मा बी एच प्लस, अब ये हो जाएगा आपका सिग्मा के एच बी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि सिग्मा एच बी और सिग्मा एच बी, ये वाले पार्ट को हम लोग कंबाइन कर देंगे, तो आपका कुछ ये आ जाएगा सिग्मा एच बी के माइनस वन, एंड दिस पार्ट विल कम आफ्टर इट सिग्मा बी एल। ठीक है, तो ये आपका आ गया चार्ज। तो इसे इक्वेशन 1 मान लो या 2 मान लो, कुछ भी मान लो। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम ईजिली सी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सी विल बी सिंपली C is nothing but Q upon V. So this will come out to be sigma H B K minus 1 plus sigma B L upon V, and V is nothing but sigma D. Okay, so अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओके, सो दिस विल बी योर कैपेसिटेंस। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिग्मा सिग्मा कैंसिल कर सकते हैं, एंड फाइनली लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पर सी की एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सी हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, एंड बी कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, एंड देन दिस विल कम आउट टू बी के माइनस 1 एच प्लस एल डिवाइडेड बाय
डी। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी फोर्स इक्वेशन पे। तो फोर्स आपका जो बैटरी फोर्स लगाएगी दैट विल बी नथिंग बट हाफ वी स्क्वायर डी सी ओवर डी एच ले लो या डी एक्स ले लो। और जो फिर आप प्रेशर फील होगा लिक्विड का दैट विल बी, oh not pressure, we will not calculate the pressure, actually we'll actually take the force applied by the liquid. The force is nothing but its weight. तो weight क्या हो जाएगा आपका, this weight will nothing but रो वी जी। ठीक है, अब आप v इजीली देख सकते हो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा आपका आपकी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, विड्थ, हाइट एंड जी। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ले लो इसे। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को इसके बराबर रख देना है, पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेना है सी को विद रिस्पेक्ट टू एच। तो डी सी ओवर डी एच आपका क्या आ जाएगा, लेट अस सी, एंड दिस विल कम आउट टू बी this part only, epsilon naught b k minus 1 upon d. This will be epsilon naught b k minus 1 अपॉन डी आ जाएगा, बिकॉज अब एल के साथ कोई एच नहीं है, सो इट विल कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये आ गया, तो अब हम लोग फोर्स की इक्वेशन भी लगा देते हैं इसमें। दिस विल बी, यहाँ पर बी स्क्वायर और कर दो, और ये बराबर हो जाएगा रो डी बी एच जी के, और बी से बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका एच आ जाएगा, एच विल बी नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 वी स्क्वायर अपॉन 2 रो g d square. So this was the correct answer.